नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कुछ कारणवश आप सभी को पता है कि मैम का एक लगातार मैराथन चल रहा था, इसलिए जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड, लेकिन लाइव से कहीं ज्यादा बेहतर आपको कंटेंट मिलने वाला है आज। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखो, ये जो इतने बड़े लेटर में लिखा गया बाबू, स्टैटिस्टिक, यानी कि इसको हम बोलते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ध्यान से मेरी बात समझ लीजिए। जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आपके पेपर में आएगा और उससे फालतू बच्चा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बहुत एकदम आश्वस्त होकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहता हूं कि एक बार प्लीज आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए भाई, और आप अपने स्तर से लाइक जरूर कर दीजिए और एक दूसरे से करवा भी दीजिए। और साथ साथ बालक, आप सभी लोग अभी तक अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। इतनी काम हमारे कर दीजिए आप, ठीक है। बाकी हम आपके साथ बहुत दिन से, बहुत काफी अरसे से लगे हुए हैं, आप देख रहे हो, है ना भाई। हमसे ज्यादा मेहनत वाला काम कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, कोई भी बंदा नहीं कर रहा है यार। स्टैटिस्टिक में कौन कौन सी चीजें आती हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत है। लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, याद रखना। इससे रिलेटेड मैं जितने भी लेक्चर लूंगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको वो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। मेरी बात आई समझ में? आइए जरा ध्यान से मेरी बात समझिए। आपको पहली बात तो मीन पढ़ने की जरूरत है। पहली बात मीन पढ़ने की नहीं, पहली बात आपको मॉड पढ़ने की जरूरत है। मॉड, सर मॉड क्या होता है? मॉड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक। बहुलक, बहुलक क्या होता है भाई? बहुलक क्या होता है? बहुलक वो होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, कि आपका मर्जी हुआ ब्याह करने का, यानी कि शादी करने का आपका मर्जी हो गया, और आपके मतलब कि घर पे शादी के लिए रिश्ता आना स्टार्ट हो गया। और शादी के खुश होने की जरूरत नहीं है, बिना नौकरी उकरी पाए तुम्हारे लिए ये सब नहीं होगा। तुम्हारा स्वयंवर तभी हो सकता है जब तुम नौकरी पाओगे, ठीक है ना, नौकरी मिलेगी तभी स्वयंवर हो सकता है, नहीं तो ऐसे कैसे बैठे रह जाओगे बालक, ठीक है। एक लड़की भी नहीं मिल सकती है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। आओ चलो, खुश होने की जरूरत नहीं, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से समझो। और तुम्हारे घर पे मान लो रिश्ता आना शुरू हुआ, तुमने नौकरी उकरी गेन कर लिया, पा लिया, तो अब क्या करोगे तुम कि तुम्हारी कैटेगरी बन जाएगी कि भैया ऐसा है कि ये लड़की सुंदर है, ये लड़की सुंदर है, ये लड़की सुंदर है ना? होगा कि नहीं होगा? तो एक फोटो का एक ग्रुप रहेगा। फोटो का मतलब ग्रुप रहेगा। मान लो ये है काले वालों का ग्रुप और ये है गोरे वालों का ग्रुप। ये है काले वाले का, ये गोरे वाले, ये काले वाले, काले वाले, काले वाले, गोरे वाले, फिर काले वाले, सॉरी गोरे वाले, फिर काले वाले, फिर गोरे वाले, ठीक है। मेरी बात आई समझ में? तो आपसे बोलेगा कि बताओ इसमें मेजोरिटी किसकी है, काले वालों की मेजोरिटी है या गोरे वालों की मेजोरिटी है? तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पता लगाएं, हमें तो गिनना पड़ेगा। बाबू गिनने की जरूरत है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब देखो, काले वाला 1 2 3 4 5 6 7, काले वाले हो गए 7, गोरे वाले 1 2 3 4 5, यानी गोरे वाले, गोरे गोरे, गोरे गोरे कितने हैं सर? गोरे गोरे 5। और काले कितने हैं सर? काले हैं मेरे पास 7। तो आपको मेरी बात आ रही होगी समझ में कि गोरे वाले 5 है, काले वाले 7 हैं। तो यहाँ पे ज्यादा किसके है ना, मेजोरिटी किसके? तो आप बोलोगे सर काले वालों की। इसका मतलब ये है भैया कि आपकी ब्याह काले वाले से होगा, यानी आपके सवाल का उत्तर काला है, यानी बहुलक जो है वो काला है। यानी हमें यहाँ पे देखना है कि मेजोरिटी किसकी है। तो आपको एक्चुअली में कभी भी सवाल गोरे कालों पे नहीं देगा, ठीक है, ये समझे। आपको सवाल नंबर्स पे देगा, यानी कि आप नंबर्स पे कैसे आप मॉड फाइंड कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बहुत बड़े बड़े नंबरों में भी आपको मॉड फाइंड करने के लिए देगा। तो घबराए नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़िए, हम हर एक चीज कर लेंगे। मेरी बात आई समझ में? तो आप फटाफट ये समझ लीजिए कि आपको पहले पढ़ना क्या क्या है, ठीक है बालक। तो एक तो बात समझ में आई आपको, मॉड क्या होता है। दूसरा मेरे भाई आप जरा ध्यान से समझना, मीन होता है जिसको बोलते हैं मीन। मीन मतलब माध्य। तो ये तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि माध्य औसत को ही कहते हैं। औसत को ही क्या बोलते हैं सर? माध्य बोलते हैं। मेरी बात आई समझ में? एक और होता है जिसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन बोलते हैं बालक मध्यिका को, मध्यिका। अब ये मध्यिका क्या होती है, यानी जिसको मीडियन बोलते हैं, ये क्या होता है? तो ध्यान से मेरी बात समझना। मान लो सेम वही आपसे काम कह रहा हूं कि बाबू आपको मान लो, सपोज करो कि लड़की को पसंद करना है, ठीक है ना। ये बड़ा सा बंडल आया, मेरी बात है समझ में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ओके।
इतने नाम की लड़कियों का आपके पास एक बंडल आया, ठीक है ना, और गलती से आपने रात को फोन करके अपनी गर्लफ्रेंड से कह दिया कि बहन बहन नहीं, आप गलती से आपने कह दिया हमारे लिए रिश्ता आया है, तो हमारे लिए लड़की पसंद करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो तुम्हारी शामत तो वैसे भी आ रही थी, क्योंकि लड़की जो है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी शादी तो होने देने नहीं देना चाहती, करेगी भी नहीं तुमसे शादी, और तुम्हारी शादी होने होने भी नहीं देगी। पता है समझ में? आओ, तो अब क्या हुआ, अब तुमने कहा कि चलो ऐसा करो, कुछ फोटोज मैं तुम्हें भेज देता हूँ या कुछ फोटोज मैं अपने देख लो सेलेक्ट करता हूँ। तो आप बोलोगे सर ए वाले को हमने नहीं पसंद किया, तो बोले के वाले को, वो आपकी गर्लफ्रेंड बोले के वाले को हमने पसंद नहीं किया, बी वाले को आप पसंद नहीं करोगे, जे वाले को वो पसंद नहीं करेगी, इसको आप पसंद नहीं करोगे, इसको वो पसंद नहीं करेगी, इसको आप पसंद नहीं करोगे, इसको वो पसंद नहीं करेगी, इसको आप पसंद नहीं करोगे, इसको वो पसंद नहीं करेगी, बाकी का बचा ये वाला, यानी आपके फेवर में आ गया। तो आप बोलोगे सर एक ही लड़की बची है, अगर नहीं ब्याह करेंगे तो कवारे मर जाएंगे। मेरी बात आई समझ में? मेरी बात आई समझ में? तो ये जो बीच वाली चीज है ये एक्चुअली आपका मीडियन है, लेकिन इसके भी लिए आपको एक काम और ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स है ना, ये जरूरी हो कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। क्या हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे आपको दिख रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, रीजनिंग में 1 2 3 4 5 है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? अब मान लीजिए एक बहुत ढेर सारा बड़ा सा नंबर हो और आपको बोला जाए सर उसमें मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई उसमें जब मीडियन आपको निकालने की बारी आएगी, जैसे मान लो मैंने एक सवाल आपको दे दिया, मैंने कहा मेरे पास 2 6 8 3 7 6, नहीं 6 को दो बार मत लिखो ना, 6 को क्यों 2 बार लिखते हो, 4 9 13 17 15, कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4, मतलब जितने नंबर हो। आपसे बोला जाए इसमें मीडियन क्या होगा, मीडियन बताओ क्या होगा? कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म इवन है, ठीक है भैया। और वहीं बोल दिया जाए सर ये है 2 6 8 3 7 4 9 13 17 14 और 15, ना 17 भी है ना, 17 भी है मेरे भाई, 17। यहां जो नंबर ऑफ टर्म है ये मेरे भाई ऑड है, कितने हैं? ऑड नंबर्स। तो जब इवन नंबरों का अगर हमें मीडियन निकालना हो तो हम करते क्या है एक्चुअली मेरे भाई? कुछ भी नहीं करते, बहुत सारी चीजें नहीं ट्राई करते, बस मीडियन निकालना हो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं कि नंबर ऑफ टर्म देखते हैं और बटा 2 करते हैं। नंबर ऑफ टर्म बताओ 2, वाटर प्लस करते हैं n/2, फिर बोलेंगे और +1 भी ऐड कर देंगे, वाटर, और बटा कर देते हैं मेरे भाई। तो कब करेंगे? जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म क्या हो मेरे भाई? इवन हो। और जब नंबर ऑफ टर्म ऑड हो तो सिंपल सा n, यानी m का फॉर्मूला, मतलब m की जो वैल्यू होती है वो होती n प्लस का 1/2 वाटर। मेरी बात आई समझ में? चलो इसी के अकॉर्डिंग दोनों का आंसर निकालो, लेकिन उससे पहले आपको यह करना पड़ेगा कि पूरे के पूरे नंबर्स को आपको मेरे भाई, पूरे के पूरे नंबर्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सर हम क्या करें। सुनाता हूं आपको एक कहानी कि पहले 2 होगा, 3 है कहीं पे, बिल्कुल 3 है, 4 है भाई, बिल्कुल 4 है, 5 है सर, 5 नहीं है, 6 है, 7 है क्या, 7 भी है सर, 8 भी है, 9 भी है, 10 नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 13 है, 14 है नहीं, 15 है और 17 है। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया भाई, हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब फॉर्मूला लगाओ फटाफट। n/2 मतलब n का मतलब 10, इवन नंबर कितने भाई? n की वैल्यू कितनी है? 10, तो 10/2 का मतलब सर 5 फिफ्थ टर्म प्लस, इसका मतलब 5, इसका मतलब 5 + 1 यानी कि 6 टर्म, और बटा 2। यही बात है बालक। 5th टर्म कौन सा सर? 1 2 3 4 5, 5वां टर्म ये है, 6वां टर्म ये है, इसका मतलब दोनों को जोड़ोगे 8 7 15,
15/2 का मतलब क्या होता है सर? 7.5। क्या होता है सर? 7.5। यानी मीडियन क्या होगा? इन्हीं दोनों के बीच होगा, और जो है 7.5। क्या है बालक? 7.5। डन, क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आओ जरा ध्यान से मेरी बात समझो, ये वाला सवाल। यहां पे अगर हमारे पास ऑड टर्म है तो कुल मिला के बाबू कुछ नहीं है, आप सीधे सीधे टर्म को ऐड कर लो। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 1 जोड़ोगे 12, तो 12/2 का मतलब क्या होता है सर? 12/2 का मतलब होगा सीधा सीधा भैया 6, यानी कि 6 टर्म आपके सवाल का तुरंत आंसर हो जाएगा, 6 टर्म। और ये 6 टर्म है क्या भैया? 1 2 3 4 5 6, यानी कि अरे उल्टा हो गया। पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सेट करो, ये सेट नहीं किया आपने, तो 2 होगा, 3 होगा, मतलब ये आपने सेट कर रखा है पहले। ऊपर देखो, ऊपर देखो, सेट कर रखा है। एक नंबर इसमें और बढ़ा दो, यानी 14 और बढ़ा देना, यानी यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 17 हो जाएगा, बस इतना सा। तो 6 टर्म कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म यानी कि 8। खत्म। बात आई समझ में कि नहीं आई? चलो, नहीं आई होगी तो आप यहां से सीखना स्टार्ट करो। बताइए, सवाल ने बोला है कि निम्न आंकड़ों में बहुलक क्या है, यानी आपसे पूछा है मॉड। क्या पूछा है? मॉड। क्या पूछा है? मॉड पूछा है। मॉड बताओ क्या होगा। तो मैं 1 मिनट के लिए साइड में खड़ा हो जाता हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ मॉड क्या होगा। ये जो भी चीजें आपको दिख रही है डेसिमल में, 7.5 7.3 7.2 7.2 7.4 7.7 7.4 7.5 7.3 7.2 7.6 7.2 का बाबू मॉड क्या होगा, बहुलक क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इतने पॉइंट पॉइंट है, हम बताओ कैसे काम चला लेंगे, हम कैसे करें सर जी, हमें समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि हमारा दिमाग चकरा जाए। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपको मॉड निकालना हो, ठीक है, तो आप एक काम किया करो कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर को डिफरेंट डिफरेंट आकृति के साथ बंद कर दो, और सेम नंबर है तो सेम आकृति के साथ बंद करो। जैसे मान लो मैंने 7.5 को मैंने सर्कल में बंद कर दिया, तो अब जहां भी 7.5 दिखा उसको मैंने सर्कल में ही बंद किया। क्लियर है? इसको मैंने ट्रायंगल में बंद कर दिया 7.3 को, 7.3 यहां है सर, ये भी ट्रायंगल में बंद हो गया। मेरी बात है समझ में? अब सर जी इसको रेक्टेंगल में बंद कर दिया, इसको मैंने रेक्टेंगल में बंद कर दिया, इसको मैंने रेक्टेंगल में बंद किया। चलो भैया, ये भी रेक्टेंगल हो गया, ये भी रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर है। 7.4 है बालक, इसको मैंने स्टार में बंद कर दिया। 7.4 को, एक ही 7.4 था, इस पर मैंने टिक कर दिया, इस पर मैंने टिक कर दिया, और इसको सर इसको मैंने क्रॉस कर दिया। अब बोलोगे सर इसमें क्या लॉजिक है? मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा आकृतियां कौन सी दिख रही हैं? सबसे ज्यादा आकृतियां कौन सी दिख रही हैं? अब तो ये आप तो समझ में आ गया जाएगा सबसे ज्यादा आकृतियां कौन दिखेंगी। तो बालक 1 2 3 और 4, ठीक है। 7.2 यानी स्क्वायर वाली आकृति ज्यादा दिख रही है, इसलिए सवाल का उत्तर क्या होगा? 7.2। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। बताइए बताइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बताइए फटाफट। कह रहा है कि 5 है, 5 कहीं और है सर? नहीं है। 8 है सर? 8 है। यही दो जगह कॉमन है, और सवाल का उत्तर भी यही होगा। और कुछ होगा क्या सर? 24 भी है, 24 भी है मेरे भाई, 24 भी है। 24 यहाँ पे है, ट्रायंगल बना लो। 24 यहाँ पे भी है, ठीक है। और ये 16 है ना, 16 को सर्कल बना लो। नहीं सर्कल मत बनाओ, कुछ और बना लो, काट लो, कट कर लो, कट कर लो। तो 24 3 जगह, इसलिए 24 आपके सवाल का राइट आंसर। बढ़ो फटाफट आगे, बहुलक की गणना करनी है। आप जरा देखो, 5 को सर्कल में बंद करो फटाफट। यहां रहा 5, 3 सर्कल हो गए। 8 को सर, 8 को छोड़ मारो गोली। अब इसको ट्रायंगल में बंद करना स्टार्ट करो, ट्रायंगल में, ट्रायंगल में, ट्रायंगल में। समझ आई बात? 8 तो है ही नहीं, 8 को छोड़ दो। 6 को देखो सर, 6 कितने हैं सर? 2 हैं। 6 2 ही है ना, टिक करना स्टार्ट करो। 6 2 ही है, जाने दो उसको। 3 सर, 3 को कट करना स्टार्ट करो। बाकी सब कमी है, आपको ट्रायंगल ही ज्यादा दिख रहे होंगे। क्यों भाई? आपके पास कितने ट्रायंगल है सर? 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो 4 आपके सवाल का राइट आंसर, मतलब आई मीन सर्कल वाला आपके सवाल का राइट आंसर होगा। क्यों भाई? अरे समझ गए क्या? समझ गए? बहुत गजब, समझानी तो लाए थे तुमको। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट। यदि क्या बोला है, गायन है, गायन प्रतियोगिता में 5 प्रतिभागियों को देखें, अंक कितने हैं?
इसमें बाबू बोलो पता नहीं, फटाफट 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 कैलकुलेट करो। 60 को देखो कहीं और है, नहीं है, तो 60 पे आप मत कराओ ना घेरा वेरा, क्यों कराओ घेरा, जब रिपीट हो तो ही घेरा कराना। 52 कहीं और है सर, नहीं है। 42 सर 42 है, तो इसको आप सर्कल बनाओ फटाफट, सर्कल नहीं है। 40 ट्रायंगल बनाओ, 40 ट्रायंगल बन गया, चलो जी बहुत बढ़िया। 43 सर 43 को हम स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, नहीं है मेरे भाई, यहां क्या करें, इसको स्टार में बना देते हैं 44 को, नहीं है मेरे भाई 44 भी नहीं है। 46 सर 46 है, टिक करो 46, 46 3 बार हो गया। 45 और कहीं है सर, 45 एक ही जगह है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 46 और जगह भी है, देखो यहाँ भी है। तो कितने टिक हो गए बालक, 1 2 3 4, 4 टिक हो 46 का राइट आंसर। उम्मीद आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आइए भाई, इन संख्याओं का भी आपको मॉड निकालना है, मॉड क्या होगा, तो अब आप बहुत आराम से कर सकते हैं कि मॉड क्या होगा। 115 90 110 85 110, तो 110 ज्यादा बार दिख रहा है, 110 110 लगा लो 110, और इंशाल्लाह सॉरी इंशाल्लाह कह रहा हूं मैं भी, भगवान ने कहा कैंसर यही है, घबराने का नहीं। आओ यहां देखो, यहां कुछ अलग सा सवाल पूछा, यहां तीनों ही पूछ दिया है। आपको बता रहा माध्यिका भी, बहुलक भी और माध्य भी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मुझे बहुलक बताना है तब तो मैं आराम से कह सकता हूं सर जी जो मेरा बहुलक होगा वो मेरा होगा जो रिपीट करेगा 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3, 9 मेरा बहुलक है। एक बात तो क्लियर कंफर्म हो गया कि 9 मेरा क्या है, बहुलक है, ठीक है भैया। 9 क्या है, मॉड है, बहुत बढ़िया 9 मॉड है। सर माध्यिका क्या है, माध्यिका क्या है, तो मैंने बोला पहले सवाल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो पहले सबसे छोटा 5, 6 तो है नहीं 7 है, वेरी गुड। फिर क्या सर 8 है, 8 है, 8 है, वेरी गुड। और 9 कितनी बार है सर, 4 बार होगा 9, यही है ना भाई। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 4 5 9, बिल्कुल सही। 9 है, मीडियन चाहिए, तो इसका मतलब होता है n + 1/2 वाटम, वाटम। n का मतलब है सर 9 ही है ना, हाँ 9 है, 9 + 1 10/2, फिफ्थ टर्म। इसमें फिफ्थ टर्म कौन सा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म में सर 8, यानी 8 हो गया आपका मीडियन, ठीक है। अब बालक हमें एक चीज और देखनी है जिसको हम बोलते हैं माध्य। तो माध्य एक्चुअली होता है एवरेज। आप एक काम करो, किसी एक चीज को एवरेज मान लो, किसको मान लो सर, सर आप मान लो 7 आपका एवरेज है, तो कंपैरिजन फटाफट कराते जाओ। सर ये कितना ज्यादा है, +2, सर कितना कम, -2, सर कितना कम, सर कितना ज्यादा, +1, सर कितना कम, ध्यान से देखना मेरी बात को, कितना कम भाई, तो अब सर कितना ज्यादा, +2, +2 0, +1, +2, +1, ओवरऑल देखो कितना कम या ज्यादा है, तो ये तो कट गया, 2 2 4 5 हो गया, और 5 4 9 हो गया, 9/9 1 आया, बस एवरेज में और जोड़ दो, यानी ये हो गया इसका मीन, ये मीन है। आप ऐसे एवरेज निकालते हो, यानी कि 8 9 8 8 9 8 8 आना चाहिए, यानी मध्यिका कौन सी आएगी भाई, मध्यिका आ रही है आपकी 8, तो 8 आया, और फिर बहुलक यानी कि 9 है, फिर 8 है, चलो बहुत बढ़िया ये वाला, ठीक है बाबू, अरे बोलो ठीक है ना, बताइए जरा, इसमें होमवर्क है आपका, करो करो भाई। बहुत 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 प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। एक बार फटाफट सब देखिए, फिर आप करने का प्रयास करिए। पहले फटाफट आप देख लीजिए कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। जी जी जी, फटाफट सब देख लीजिए। एक्चुअली सवाल में आपको बताना है माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बताना है बहुलक, ठीक है मेरे भाई। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको इसमें फिलहाल तो 2 चीज बताऊंगा, ठीक है, और इसके बाद जब आपको, अच्छा चलो तीनों बता देता हूं, तीनों ही बता देता हूं, क्यों परेशान हो, तीनों बता देता हूं। आओ जरा ध्यान से मेरी बात समझो। ये छात्रों की संख्या, एक होता है जिसको हम बोलते हैं संचयी वारंवारता, संचयी वारंवारता, वारंवारता बोलते हैं, ठीक है।
संचयी बारंबारता बोलते हैं। मेरी बात आई समझ में? एक सेकंड आप जरा करिए इसको, बताता हूं। संचयी बारंबारता को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये एक्चुअली हम निकालते कैसे? निकालते ऐसे हैं कि पहले आप 20 को रखो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 40, 40 है, 40 में ये जोड़ दो 80, 80 है, 80 में ये जोड़ दो, यानी कि 100। कुल मिला के छात्रों की जो संख्या है ना भाई, वो 100 है। छात्रों की जो संख्या है वो 100 है। मेरी बताई समझ में? अब अगर छात्रों की संख्या 100 है तो आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा छात्र आपको कहां दिख रहे हैं? सबसे ज्यादा छात्र आपको कहां दिख रहा है? बोलोगे सबसे ज्यादा छात्र मेरे पास ये रहे, यही है। और सबसे ज्यादा जहां छात्र होंगे, ठीक है ना, वही तो आपके बहुलक होंगे। सबसे ज्यादा छात्र, मतलब सवाल ये कह रहा है कि छात्रों की संख्या यहां है, प्राप्तांक यहां है, यानी कि 20 छात्रों ने 25 अंक प्राप्त किए और 40 छात्रों ने 35 अंक, तो 35-40 बार लिखा जाएगा। और 35-40 बार लिखा जा रहा है, इसका मतलब 40 को सबसे ज्यादा बार लिखा गया। तो एक बात तो क्लियर है कि बाबू जो मोड आ गया वो तो 35 ही है। क्लियर? चलिए अब जरा मेरी बात ध्यान से, मोड तो आपको क्लियर हो गया। अब आइए ध्यान से, मोड हो गया मेरे भाई। अगर मैं मीन निकालना चाहता हूं, मीन यानी कि जिसको, सॉरी मीन नहीं, मीडियन। अगर मैं मीडियन निकालना चाहता हूं, मीडियन क्या होगा? तो मीडियन के लिए मैंने आपको बताया है कि जितने नंबर हैं, ठीक है भाई, अगर वो नंबर इवन है तो आप क्या करोगे? एम का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर एम का सीधा सीधा फॉर्मूला आप जानते हैं, हम समझते हैं इस बात को। सर एम का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि n/2 वाटम प्लस n/2 प्लस 1 वाटम, ठीक है, और बटा 2। ध्यान से मेरी बात समझिए, कितने नंबर है भाई? 100 बटा 2 का मतलब 50, यानी 15 टर्म, 51 टर्म। अच्छा एक बात बताओ, ये 15 टर्म मिलेगा कहां? तो आप जरा अपने दिमाग को एकदम स्थिर रखो और मुझे बताओ कि बालक, आप ये बात समझते हो 20 तक यहां मिलेंगे, 1 से 20 तक, और 1 से 40 तक, सॉरी 20 से 40 तक यहां मिलेंगे, और 40 से 80 तक यहां मिलेंगे। इसका मतलब 50 भी इसी में मिलेगा। 50 इसमें मिल रहा है तो इसके सामने की जो बारंबारता वो कितनी है? 35, यानी इसी में 50 भी मिलेगा, इसी में 51 भी मिलेगा। पता ही समझ में? यानी कि 14 टर्म भी 50 है मेरे भाई। मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। 14 टर्म भी 50 होगा, 15 टर्म भी 35 होगा, और 51 टर्म भी 35 होगा, और बटा 2 करोगे तो बाबू जो मीडियन आएगा वो 35 ही होगा, ठीक है। यानी यहां भी आंसर कितना आ गया सर? 35। क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? बाबू समझ में आई बात? चलिए ये मिटा दूं मैं? अब बोलो सर बिल्कुल, हमें इसका काम अब खत्म हो गया, यानी क्यूमुलेटिव जिसको हम संचयी बारंबारता कहते हैं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। सिर्फ मीडियन निकालने के लिए इसका काम हुआ है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, हमें चाहिए बाबू क्या? हमें चाहिए, ध्यान से मेरी बात सुनना, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अब मीन चाहिए, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एवरेज, मीन बोलते हैं उसको। तो मीन इससे कैसे निकालेंगे, इसको भी जरा ध्यान से सुनिए। देखो यहां प्राप्तांक कितने? 25 है, यहां प्राप्तांक कितने हैं? 30 है, यहां प्राप्तांक कितने हैं? 35 है, यहां प्राप्तांक कितने हैं? 40 है। अगर इन चीजों का क्या बोलते हैं कि रेशियो बन रहा है तो बना लीजिएगा। अगर रेशियो बन रहा है तो बना लीजिएगा। तो इसमें आप 0 काटोगे 2 बचेगा, 0 काटोगे 2 बचेगा, 0 काटोगे 2 बचेगा, 0 काटोगे, सॉरी यहां तो 4 बच रहा है, यहां 4 बच रहा है। मेरी बात है समझ में? और भी काट सकते हो। आप सोचोगे सर 2 से और काट लो, तो हर जगह तो 1 बचेगा, एक जगह सिर्फ 2 बचेगा, यहां 2 बचेगा, बाकी हर जगह 1 बन गया भैया रेशियो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब एक काम करिए, अब कहने का मतलब यह है कि एक छात्र को 25 अंक मिला है, एक छात्र को 30 अंक मिला है, 2 छात्रों को 35 मिला है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 कहां है, 30 35 2 छात्रों को 35 मिला और एक छात्र को फिर 40 मिला। अब कह रहा है इसका एवरेज बताओ। इसका एवरेज नहीं बता सकते, बहुत आराम से बता सकते हो, सभी को जोड़ लो और नंबर से भाग दे दो, ये भी कर सकते हो तुम। जोड़ो फटाफट, कितना आ रहा सर? 35 दूना 70, 70 और 70 70 कितना होगा भैया?
140 140 और 20 कितना हुआ 155, सॉरी 165 165। और किससे डिवाइड करे बाबू, इनसे के जोड़ से यानी कि 5 से। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 तिया 15, क्या भैया 5 तिया 15 और 5 तिया 15 33, क्यों भाई 33। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यानी मीन आपका कितना, माध्य जिसको बोलते हैं, ये माध्य है, याद रखना ये माध्य बोलते हैं इसको, ये आपका है मध्य का, मध्य का, इसको बोलते हैं बहुलक, बहुलक बहुलक है बहुलक। समझ गए मेरी बात। यानी कि सवाल का उत्तर क्या है 33 35 35, ये रहा। उम्मीद है मेरी बात आप सभी के समझ में आ गई और बढ़िया से समझ में आ गई। आंकड़ों का मोड बताना है। अरे बताओ भाई, मोड बताना है आंकड़ों का, आंकड़ों का मोड बताना है, आंकड़ों का मोड बताना है। ये सब एक ही चीज है, इसको अलग अलग करके लिख दिया गया है, अलग अलग। ये एक ही में है, एक ही में है, मेरी बात आई समझ, एक ही में है ये। ध्यान से बात समझिए, ध्यान से मेरी बात समझिए कि एक बार तो ये 7 छात्र हैं, यहां समझिएगा ध्यान से, क्या होगा आपका मोड, क्या होगा मोड, क्या होगा एक्चुअली। देखो 1 से लेके 5 के बीच 7 छात्रों हैं, बात है समझ में। अंक जो है 1 से लेके 5, 10 छात्रों का औसत इनके बीच है, मतलब 10 छात्रों का अंक इनके बीच है, 16 छात्रों का औसत इनके बीच है, इनके बीच है। सब समझते हैं मेरी बात है समझ में। भाई ध्यान से मेरी बात समझिए, एकदम बहुत प्यार से समझिएगा, इसको कोई हड़बड़ी नहीं करने इसमें। आप मुझे ये बताओ कि मेरा एक्चुअली में मॉड हो क्या सकता है। अभी मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि सर जहां पे हमारे पास छात्रों की संख्या अधिक रहेगी, ठीक है ना, वहीं पे मेरा मॉड हो सकता है, वहीं पे हो सकता है ना, बिल्कुल। तो छात्रों की संख्या कहाँ अधिक है, तो आप बोलोगे यहां अधिक है, तो जो मॉड होगा वो एक्चुअली में 16 से 20 के बीच होगा, 16 से 20 के बीच। तो बालक 16 से 20 के बीच है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब 2 ही नंबर मेरे पास बचे हुए हैं, 16 से 20 के बीच मेरे पास 2 ही नंबर बचे हुए हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि ये होगा इनके बीच होगा। तो आप ध्यान से मेरी बात समझना, आप 16 कर लेना प्लस 20 कर लेना और बटा मेरे भाई 2 कर लेना, यानी आएगा 18। क्या आएगा 18, इसलिए सवाल का जो आंसर आएगा वो 18 ही होगा। क्लियर है भाई, सवाल का आंसर क्या होगा 18 होगा। बस आगे बढ़िए। बोला है बहुलक बताओ, तो भैया अगर बहुलक हम बताने लगे तो ये तो सवाल अभी करवाया थोड़ी देर पहले, 24 आपके सवाल का राइट आंसर था, ये तो करवाया मैंने, ठीक है। आइए यहां भी आपको 3 चीजें, अच्छा इसको भी करवाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अच्छा रिपीट हो गया क्या भाई, सवाल रिपीट हो गया है। आइए ये वाला तो ठीक है, कह रहा है आंकड़ों का यदि आंकड़े ये और ये का माध्य, माध्य तो लिखा ही नहीं है इसने। एक सेकंड रुक जाओ जरा, मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लूं कि सवाल कैसा है, ज्यादा नहीं, बस एक सेकंड रुक जाओ, घबराने का नहीं, एकदम परेशानी होने का, घबराने का नहीं। मैं सिर्फ क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा 12, मिल जाएगा अभी, परेशान मत नहीं। तो सब क्वेश्चन अपने मन से कर डाला भी है। आइए हाँ आइए, यहाँ पे x है, ठीक है। x जो है उन सभी आंकड़ों का क्या है, कह रहा है कि माध्य है। अब सही, बढ़िया, x कह रहा है इन सभी आंकड़ों का क्या है, माध्य, ठीक है। तो आपसे बोला कि बताओ, आपसे क्या बोला है कि बताओ कि बहुलक फिर क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान से समझ लेना, जो बहुलक होगा पहले आप यहां से माध्य तो निकालो, क्यों भैया माध्य निकालो यहां से। तो आप ध्यान से मेरी बात समझो कि माध्य बराबर होता क्या है सर, मीन को हम कहते हैं एवरेज, यानी कि औसत बोलते हैं। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं सर, सभी का सम 6 + x + 2 + 4 और डिवाइड बाय जितने नंबर है यानी कि 4, क्यों भैया यही बात है। और मीन आपको दिया हुआ सर, मीन कितना सर x के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4x हो जाएगा।
इसको इधर कर लो तो माइनस का x हो जाएगा, बाकी सबको जोड़ लो, 6 4 2 तो 12 के। मेरी बताई समझ में, यानी कि 3x दैट इज इक्वल टू मेरे भाई हो जाएगा 12 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 के। क्लियर है, यानी कि इसकी जगह आप रख सकते हो 4। तो अगर ये 4 है तो 4 ही तो 2 बार कॉमन आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा ये। क्लियर, क्लियर मेरे भाई, बताइए आई बात समझ में। बाकी आपके पास एक दो सवाल और है, यहां पे आप देख सकते हो, यहां भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और एक सवाल यहां है, शायद ये भी मैंने करवाया है अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है मेरे भाई। और ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, इसको भी आप देख लो, चेक कर लो। एक लास्ट सवाल है, एक दो सवाल उसने कॉपी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। माफी चाहूंगा इसके लिए मैं, परेशान नहीं होने का, सब हो जाएगा। बहुलक बोला है, बहुलक क्या होगा, तो बहुलक बड़ा आसान है निकालना। आप इसको सर्कल बना लो, इसको सर्कल बना लो। 50 2 बार आया है, इसको आप सर्कल मत बनाओ, इसको आप टिक कर लो, टिक कर लो, टिक कर लो। 2 बार ये हो गया, और 60 मेरे पास भी 2 बार आया है, यानी कि ये भी है और ये भी है। तो बहुलक ज्ञात करिए। हम बहुलक एक से अधिक होगा, एक से अधिक बहुलक होगा ना भाई। यहाँ पे 50 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, और 60 भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे पूछा होता बहुलक नहीं है, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाता वो हो जाता कितना था 40 के, ठीक है। आई बात समझ में, ये थोड़ा सा एक करेक्शन करना डेटा में, बस इतना ही है। क्लियर है बालक आप सभी को। ये यहाँ एक से अधिक बहुलक है, एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, चिंता नहीं करना, एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, ठीक है। चलो आज इतना ही है लेक्चर में, आप सभी लोग लेक्चर को एंजॉय करो पूरी तरह से, और भी आगे चलेंगे, और भी बड़ा बड़ा चीज करेंगे, ठीक है। लेकिन घबराने का नहीं, परेशान नहीं होने का, बस कायदे में पढ़ने का, और सेशन को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। अब बोलोगे कैसी भाषा बात कर रहे हो, करना पड़ेगा ना। चलो ये कर देना सारे काम, ठीक है। और साथ साथ पढ़ते रहो, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखोगे तभी तो हम समाधान करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।